नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। कोई बाय एंड सेल स्ट्रैटेजी या कोई टिप आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। ऑल इन ऑल मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है, जो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड हमारे पास छोटा मोटा ज्ञान है, वो निस्वार्थ भाव से अपने भाइयों को हम इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो शेयर करना चाहते हैं। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में देख लिया, मैं आपके साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आपके साथ में वो टूल ट्रिक, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। स्पेशली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर क्यों बात कर रहा हूँ, मेरी समझ कहती है टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना चाहिए तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। क्योंकि असली कमाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही होता है। कैसे? सपोर्ट की सिचुएशन में बाजार अगर गिरता है, सपोर्ट पर रुकता है, तो सपोर्ट पर रुक करके दो काम हो सकते हैं। पहला काम, वो वहां से पलट सकता है। दूसरा काम वो ये कि वो वहां से नीचे एक आपको ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसी प्रकार रेजिस्टेंस है, प्राइस भाग करके अपने रेजिस्टेंस पे जाता है तो प्राइस अपने रेजिस्टेंस पर जा करके वहां से उसका मान सम्मान करके वापस नीचे आ सकता है या उसको तोड़ करके ऊपर ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है। तो ऐसा क्या है जो मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं, जो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की समस्या का समाधान हमेशा के लिए करके रख देगा। मेरा चैलेंज है, वीडियो को अगर आपने तसल्ली से देख लिया, इसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको जीवन में कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आगे चलने से पहले जो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूं ये यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह काम करेगा, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, हर सेगमेंट में काम करेगा। कॉन्सेप्ट को सीखिए तसल्ली से एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू सी इट्स रियल लाइव ब्यूटी। प्रेजेंटेशन बन रही है लाइव चार्ट में, पर जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा तब तक ये लाइव चार्ट का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। चलते बाजार में बनाने का आनंद कुछ और होता है प्रेजेंटेशन। तो चलिए बाजार में चलते हैं। चार्ट आप देख रहे हो, एमसीएक्स मार्केट में सिल्वर माइक्रो का चार्ट आप देख रहे हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरे पास आपको बताने के लिए। क्या है, अब सीधा लाइव स्क्रीन पर 1 मिनट का भी डिले नहीं, और समझते हैं कि आज क्या बताना चाह रहा हूं। आओ, सबसे पहले जो इंडिकेटर जिसके लिए हम यूज करेंगे उसको लगा लेंगे। इचिमोकू नाम का इंडिकेटर है, इचिमोकू आप सिलेक्ट फाइंड कीजिए। इचिमोकू क्लाउड नाम से आपको इंडिकेटर मिलेगा। इचिमोकू के अंदर जाकर के पहले इसकी सेटिंग्स को हम एक बार को तो पहले रीसेट कर लेते हैं ताकि आपको दिखे कि इचिमोकू दिखता कैसा है। आप लगाएंगे आपको क्लाउड ऐसा सा दिखेगा। उसके बाद हम वापस में जाएंगे और वापस इसमें जाने के बाद हमें क्या क्या चाहिए, हमें सिर्फ इस पूरे के पूरे कमाल में लैगिंग स्पैन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लैगिंग स्पैन का रंग और इसकी मोटाई आपको जो अच्छी लगे, रंग जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। और ये मैंने एक लाइन मार्क कर दी। अभी तक मैं यहां पर पहुंचा और विश्वास जानिए, इस पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल टूल से मैं आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सारी समस्या जीवन भर के लिए खत्म कर दूंगा। देखते जाइए। पहले इचिमोकू का ये लेगिंग स्पैन क्या है, ये प्राइस से प्रिसाइज, ये आपका प्राइस चल रहा है, ये लेगिंग स्पैन चल रहा है, ये उससे प्रिसाइज 26 पीरियड पीछे चलता है। ये कुछ नहीं है, ये प्राइस को ही 26 पीरियड पहले दिखा दिया गया है और कुछ नहीं है। प्राइस अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये लाइन नीचे निकल जाएगी, प्राइस रुका रहेगा तो ये रुकी रहेगी, प्राइस अगर ऊपर चलेगा तो ये लाइन ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ प्राइस का मिरर है 26 पीरियड पहले। दैट इज इट, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। पर ये इतना ज्यादा डायनामिक है, क्यों? क्योंकि ये आपको चलते बाजार में बता देगा कि किसी भी समय आपके प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा पुराने डेटा से देखा जाता है, फ्यूचर से नहीं देखा जाता। फ्यूचर से मोमेंटम देखा जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको तो पता चलता है ना कि पहले वाले टाइम में बाजार किस जगह पर सपोर्ट लिया या किस जगह पर रेजिस्टेंस लिया। तो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए पुराना ही डेटा देखना पड़ता है, और ये उसका रियल लाइव एटॉमिक बॉम्ब है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना कैसे है वो देखिए। सरलता से पिक्चर क्लियर होगी। अब आप देखते जाइए, जिस भी जगह पर प्राइस हो, जिस भी जगह पर लेगिंग स्पैन हो, ये प्राइस है, प्राइस को छोड़ दीजिए, जिस भी जगह पर लेगिंग स्पैन हो, ड्राइंग टूल में जाइए, वहां पर एक लाइन खींचिए इस प्रकार से। दूसरा काम क्या कीजिए, इस लाइन के बाद में इससे लेकर के यहां तक एक हाईएस्ट पॉइंट जो है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर एक लाइन खींच लीजिए। अब इससे लेकर के इस जोन के बीच में हाईएस्ट पॉइंट पर लाइन खींच लीजिए और एक लोवेस्ट पॉइंट पर लाइन खींच लीजिए। ये इसका हाई था, माफ कीजिए वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गई, ड्राइंग कर रहा हूं मैं। ये इसका हाई था, ये इसका लो था। तो और इतने में काम हो गया। आपका प्राइस ये खड़ा है। अब आपसे अगर कोई पूछे
कि आप इस जगह पर ये बताओ कि इस समय सपोर्ट कहां पर है और रेजिस्टेंस कहां पर है। तो जो नीचे वाली लाइन है मेरे भाई वो सपोर्ट है और ऊपर वाली जो लाइन है वो रेजिस्टेंस है। इट इज दिस डायनामिक, दिस सिंपल एंड दिस ब्यूटीफुल। और हम फंसे हैं पता नहीं दुनिया जान के कौन कौन से इंडिकेटर से, और अपने आप को हमने पागल कराया और सारी उम्र हमारी निकल गई और हमें ना पता चला कि सपोर्ट कहां है और रेजिस्टेंस कहां पर है। अब ब्यूटी देखिए, अब ये इस समय चलते बाजार में होगा क्या, अगली कैंडल बनेगी, ये आपका लेगिंग स्पैन और आगे आ जाएगा। तो जब तक अब ये वाली लाइन दोबारा चेंज नहीं होती, अभी मैं चलते बाजार में आपके साथ प्रेजेंटेशन बना रहा हूं और मैं आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम पर और डिफरेंट मार्केट्स के अंदर ये एक्सरसाइज करके दिखा दूंगा एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू सी इट्स ब्यूटी, सिंप्लिसिटी एंड इफेक्टिवनेस। अब आपको ये पता है कि इस समय प्राइस है, वो प्राइस अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। अगर इसी समय प्राइस यहां से बदल जाए ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, यू कैन गो लॉन्ग फ्रॉम हियर एंड यू कैन मार्क योर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस support area without use of any further indicators. What we have done, we have seen where the price is in relation to its 26 period backward. हमने पिछले 26 पीरियड का एक जोन मार्क कर लिया, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस मान लिया जो होता ही है और नीचे सपोर्ट। अब हम क्या करेंगे, अगर गलती से प्राइस अपने इस जोन को तोड़ करके नीचे आ जाता है, हो सकता है ना, प्राइस सपोर्ट पर आकर के हमेशा दो काम करेगा, प्राइस सपोर्ट पर आकर दो काम करेगा, या तो सपोर्ट पर आकर के प्राइस रिवर्सल लेगा और ऊपर जाएगा जो अभी हो रहा है, या प्राइस सपोर्ट पर आकर के उसको ब्रेकआउट करके नीचे निकल जाएगा। ऊपर की तरफ जाने लगे, सपोर्ट पर रुके, ऊपर जाने लगे तो इमीडिएटली आप यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाइए, नीचे एसएल लगाइए, यहां पर आपको बाइंग मिल गई है। दूसरा, अगर प्राइस अपने इस जोन को तोड़ दे और तोड़ करके नीचे जाने लगे तो यहां पर आप एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, यहां पर आप एक शॉर्ट बना दीजिए और स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इट वॉज दिस डायनामिक, दिस ब्यूटीफुल। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आई होगी। इन एनी केस नहीं तो दोबारा देखिए। अब हम इसको टाइम फ्रेम को चेंज कर देते हैं। ये आ गया टाइम फ्रेम, आ गया टाइम फ्रेम 15 मिनट्स कर दिया। अब आपसे कोई पूछेगा अब मुझे 15 मिनट से टाइम फ्रेम के ऊपर सिल्वर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन फाइंड करके दो। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जहां पर प्राइस है वहां पर एक लाइन खींचिए। अब यहां से लेकर के यहां तक के प्राइस में लो मार्क कर लीजिए, हाई मार्क कर लीजिए। माफ कीजिएगा, ड्राइंग मेरे को करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं चाहूं तो सीधी सीधी लाइन भी लगा दूं। ये इस एरिया का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और कुछ भी नहीं है। प्राइस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से मूव करेगा और जब आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये कैंडल्स आगे की तरफ बढ़ती चली जाएंगी, ये लेगिंग स्पैन भी आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि लेगिंग स्पैन को अपने प्राइस से सिर्फ 26 पीरियड पहले रहने की परमिशन है। कैंडल आगे बन जाएगी, लेगिंग स्पैन भी आगे आगे प्राइस के साथ साथ चलता चला जाएगा। तो हमें किसी टूल की जरूरत नहीं थी, हमने सिर्फ 5 मिनट लगाए और हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हालांकि बहुत सरल होता है। अगर मैं आपसे यहां भी प्राइस एक्शन ट्रेडर है, उन्हें पहले पता है। अगर आपके पास ये टूल नहीं है, फर्ज कर लीजिए अगर आपके पास ये टूल नहीं है और आपसे पूछे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताओ, तो आपको पता है ना कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब यहां से प्राइस को गिराया गया है और सपोर्ट यहां से उठाया गया है। तो अब ये खड़े हो तो आपको यही तो पता है कि ये जो एक हाई है वो रेजिस्टेंस है और जो लो है वो सपोर्ट है। लेगिंग स्पैन से क्या हुआ कि लेगिंग स्पैन से आपको काम करने का एक रास्ता मिल गया। आपको पता चल गया कि 26 पीरियड पीछे तक का एरिया आपको देखना है। दैट इज इट। यू हैव टू सी द एरिया ऑफ 26 पीरियड। ये कहानी, इट वॉज दिस ब्यूटीफुल। चलिए इसी एक्सरसाइज को आगे लेकर के चलते हैं और अपनी बात को भी आगे बढ़ाएंगे। 5 मिनट पर हमने ये एक्सरसाइज कर ली। अब और बिटकॉइन का बाजार है, इस समय बिटकॉइन चल रहा है। चलिए आइए बिटकॉइन देखते हैं बिटकॉइन में क्या हो रहा है। अब 5 मिनट के ऊपर हम बिटकॉइन में आ गए। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया बिटकॉइन में क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सरल। जहां पर प्राइस है वहां पर एक लाइन लगाइए, यहां से लेकर यहां तक नीचे, और इस लाइन से लेकर के इस तक का रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क छुट्टी। और ये देखिए ब्यूटी, इसकी ब्यूटी, सपोर्ट से वापस, सपोर्ट से प्राइस पलट करके वापस गया। ये सपोर्ट, सपोर्ट से प्राइस ऊपर गया। आपको कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं चाहिए, आपको कहीं किसी के ऊपर रिलाय करने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ सामने ही दिखता है कि जो लेगिंग स्पैन है, एक्चुअली में लेगिंग स्पैन को समझने में ना बड़ी परेशानी होती है लोगों। लेगिंग स्पैन को कुछ भी आप मत मानिए, लेगिंग स्पैन सिर्फ आपको 26 पीरियड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ही फाइंड करके बता रहा है मेरे भाई, और कुछ नहीं कर रहा लेगिंग स्पैन। लेगिंग स्पैन आपकी हेल्प कर रहा है ये देखने में कि आपको जब प्राइस इन लेवल्स के पास आएगा। अब आपको पता है कि अभी तक में प्राइस जो है आपके पास यहां से लेकर यहां तक का जो एक हाई और एक लो एरिया है, वो हाई और लो एरिया यही है। तो आपको पता है कि प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है।
जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आए तो प्राइस एक्शन को चेक कीजिए कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है या भाग रहा है, और वहीं पर ही प्राइस अगर अपने सपोर्ट के पास आए तो चेक कीजिए कि नीचे ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी मिल रही है या रिवर्सल मिल रही है। इससे ज्यादा क्या करना था यार। इट वॉज दिस ब्यूटी, बट समहाउ लैगिंग स्पैन समझने में कठिनाई होती है, एंड इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। वी कैन टेक आवर ओन टाइम एंड डू सम वर्क ऑन इट। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन 15 मिनट टाइम। 15 मिनट पर देखिए, बहुत सरल उसी तरीके से जहां पर होगा प्राइस हम वहां पर एक लाइन मार्क कर देंगे, और हमें पता है ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, और ये डायनामिक है। क्यों डायनामिक है? जैसे ही एक अगली कैंडल बनेगी वैसे ही ये उठ करके नीचे या ऊपर चला जाएगा, और वैसे ही आपको नया एरिया आइडेंटिफाई करने का मौका मिल जाएगा। सिंपल। आप टाइम फ्रेम करते रहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और एक समय आएगा, देखिए मैं आपको बताऊं, एक समय आएगा कि आपको ये लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, एक हाई दिखेगा और एक लो दिखेगा, हो गया बस। इससे ज्यादा क्या था? बट इट विल कम विद सम टाइम। वो मैंने आपको पहले लाइन इसलिए लगा करके दिखाई ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो कि मैं कर क्या रहा हूं। आइए देखिए दोबारा। अब यहां पर मैं खड़ा हूं और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया अगर आइडेंटिफाई करना हो तो आपको दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? आपको पहला काम तो यही करना था ना कि यहां पर एक लाइन लगा लेनी थी अपना काम आसान करने के लिए, और उसके बाद इस लाइन से लेकर के प्राइस के बीच में एक हाई एरिया और एक लो एरिया आइडेंटिफाई कर लेना था। बस यही तो करना था आपको। तो एक समय के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे, मे बी जब आपको उसकी एक्सपर्टीज होगी कि ये लैगिंग स्पैन है, ये प्राइस है हाई और लो, ये रहा रेजिस्टेंस और ये रहा सपोर्ट। छुट्टी, इससे ज्यादा कुछ करना क्या? अब यहां पर है प्राइस, जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को टच करेगा तो उस समय प्राइस देखेंगे कि प्राइस हमें कैसा एक्शन दिखा रहा है। सेम गोज विद सपोर्ट। बात खत्म हो गई। इतनी देर में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया फाइंड कर दिया। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये 26 पीरियड का सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। आपका सवाल हो सकता है 26 पीरियड क्यों? जवाब यह है, जापानियों ने जब इचिगो क्लाउड बनाया और कई साल तक इन्होंने इसको दुनिया से छुपा करके रखा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमाल, बड़ा डायनामिक टूल था। उन्होंने बड़ी रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ सोच समझ करके 26 पीरियड रखा होगा। उनके पास इसकी बड़ी थ्योरीज है, बड़ी थ्योरीज है कि महीने में 30 दिन होते हैं, 26 दिन काम होता है, तो 26 पीरियड ही हम पीछे देख करके चलेंगे। पर फैक्ट ये है कि आप इसकी सेटिंग्स को 26 की जगह पे 25 और 25 की जगह पे 30 भी कर लोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको 30 पीरियड कर लोगे तो जो लेगिंग स्पैन है वो 26 पीरियड ना होकर के 30 पीरियड पीछे चलना शुरू हो जाएगा। 40 कर लो, 50 कर लो, वो आपको 50 कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देगा। आपको 26 पीरियड ज्यादा बड़ा लगता है तो आप 20 पीरियड कर लो, 5 कर लो, 3 कर लो, 2 कर लो, वो आपको ये उसी तरह से आगे आ जाएगा और पीछे चला जाएगा और आपको एरिया आइडेंटिफाई करके दे देगा। तो लेगिंग स्पैन आपको कहीं से कोई मार्केट की इंडिकेशन प्रिडिक्ट करने में हेल्प नहीं कर रहा, वो आपको सिर्फ एक 26 पीरियड का एरिया बता रहा है। और यही एरिया है मेरे भाई। प्राइस यहां खड़ा है, ये प्राइस है, ये आपका लेगिंग स्पैन है। इसके बीच में एक हाई और एक लो पॉइंट ले लो। जो हाई है वो आपका रेजिस्टेंस है और जो लो है वो आपका सपोर्ट है, एंड दैट इज इट। कमेंट करके बताना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इससे आसान तरीके से अगर समझ सकते हो तो मेरे को भी बता देना, और इतने डायनामिक तरीके से चल सकते हो जिसमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो आओ एक बार 5 मिनट पे देखते हैं। 5 मिनट पे एरिया अभी भी वही है। लेगिंग स्पैन देख लो, हाई और लो देख लो। अब ये देखो यहां पर चेंज हो गया एरिया। अब यहां एरिया चेंज हुआ, ये लेगिंग स्पैन है। अब ये देखो 5 पीरियड का हाई और यहां से लेकर 5 पीरियड का लो, छुट्टी। अब जब ये अपने हाई और लो के पास आएगा तब देखेंगे। एक चीज आपको और बता दूं, जब ये नई कैंडल बन जाएगी, यहां पर नई कैंडल बनेगी तो लेगिंग स्पैन भी तो आगे आ जाएगा ना। तो जैसे ही लेगिंग स्पैन आएगा वैसे ही एरिया फिर चेंज हो जाएगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके कोई पुराने बने हुए घटिया स्टैटिक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं खींचता। ये आपको चलते बाजार में बताता है कि प्राइस कहां है और प्राइस के पीछे सपोर्ट कहां पर है, माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस कहां पर है और सपोर्ट कहां पर है। ये आपको इस तरीके से दिखाता है। पर चलिए और चलते हैं, क्रूड मार्केट में देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन क्रूड मार्केट, एंड यू वुड बी लिटरली गोना बी सरप्राइज्ड बाय द क्रूड। ये दिस इज लाइव क्रूड मार्केट हैपनिंग। आओ, बहुत आसान, हमारे पास आइडेंटिफाई करने का तरीका ये। अब यहां से, और ये हमारा प्राइस, ये हमारा लेगिंग स्पैन 26 पीरियड पहले। अब यहां से लेकर के यहां के बीच में ये इसका लो पॉइंट है और ये इसका हाई पॉइंट है। हमको ये पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें यही देखना है ना। ये देखो बाजार प्रिसाइज अपने 26 पीरियड के पास आकर सपोर्ट ले रहा है। आपके सामने चलते बाजार में ये काम चल रहा है। दैट इज हाउ यू डेवलप योर थॉट्स एंड यू कैन लुक एट द प्राइस एंड टेल के वेदर द प्राइस, ये प्राइस अपने सपोर्ट पर आकर के सपोर्ट ले रहा है या सपोर्ट तोड़ करके नीचे जाने को तैयार बैठा है। ये आपकी दोनों हेल्प करेगा। अगर प्राइस सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट एरिया से वापस पलट रहा है, तो यहां से आप कॉन्ट्रा बाय करेंगे। यहां से आप गिरते हुए बाजार में
जिसको कैच द फॉलिंग नाइफ कहते हैं, गिरते बाजार में नीचे से मार उठाएंगे। और गलती से अगर प्राइस सपोर्ट नहीं ले रहा, जो यहां से दिख रहा है आपके सामने, देखिए आपने लाइन खींची 26 पीरियड, प्राइस वहीं रुक गया और अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि यहां पर 26 पीरियड के अंदर में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि बाइंग आई है, बाय ऑर्डर पेंडिंग है, इसलिए यहां पर अभी बाय दोबारा लग गया। दिस इज द सिंप्लिसिटी, ब्यूटी एंड इफेक्टिवनेस। आई जस्ट कुड नॉट जस्टिफाई इट इन अ बेटर वे। मेरे पास कोई तरीका नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इससे सरल और इससे बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता पाऊं, मेरे पास कोई तरीका नहीं। एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ नो फैंसी इंडिकेटर्स, नो नथिंग। वर्ल्ड क्लास कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट। हमारे साथ चक्कर क्या है कि हम इंडिकेटर बेस होकर के ना, हमने अपनी डिपेंडेंसी इंडिकेटर्स के ऊपर कर दी है, हम कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखते हैं, इंडिकेटर के चक्कर में पड़े रहते हैं। इंडिकेटर बता दो, सेटिंग बता दो, ये कर दो, वो कर दो, आरएसआई को 70 की जगह पे 80 कर दो, नीचे 30 की जगह पे 15-20 कर दो, आरएसआई की सेटिंग 2 कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नाउ दैट इज अ बिग नॉनसेंस। डू नॉट फॉल इन अ ट्रैप ऑफ दोज हु आर ट्राइंग टू सेल यू इंडिकेटर्स, जो आपको कोर्स करा करके 4 इंडिकेटर बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर आपका पैसा नहीं बनेगा। पहले तो आप लॉस में हो, फिर कोर्स करके और लॉस में आओगे, फिर वहां से जो सीख करके आओगे और उससे ट्रेड करोगे तो फिर लॉस में आओगे। से बेहतर है ये नॉनसेंस बंद कर दो, कॉन्सेप्ट्स को सीख लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके पास दुनिया का कोई भी इंडिकेटर हो, उसको लगाओ, उसके कॉन्सेप्ट को सीखो। क्योंकि जब गिरता हुआ प्राइस अपने सपोर्ट पर आता है तो सपोर्ट पर 2 काम होते हैं। प्राइस गिरता हुआ ऊपर वापस अंदर चला जाता है क्योंकि सपोर्ट पर बाइंग आ जाती है। दूसरा, अगर सपोर्ट टूटता है तो बाजार नीचे निकल जाता है, वहां पर उसको ब्रेकडाउन मिल जाता है। ये आपने लाइव क्रूड मार्केट में भी 15 मिनट पे देख लिया। ये तो चलते बाजार में दिखा दिया आपको। तो लोग कहते हैं ना भाई चलते बाजार में करके दिखा, तो लो ये चलते बाजार में था। एक बार फिर बात करेंगे। अब हमने 15 मिनट कर दिया। अब बहुत सरल है, ये 15 मिनट करा आपने। अब 15 मिनट में ये आपका लो है और ये आपका हाई है। ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इतना बड़ा जोन, माफ कीजिएगा, ड्राइंग को बस नजरअंदाज कर दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, खत्म, छुट्टी, हो गया। ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन। ये आपका रेजिस्टेंस है और ये नीचे सपोर्ट है। प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस के पास आए तो प्राइस एक्शन चेक कर लीजिएगा, सपोर्ट पास है फिर दोबारा चेक कर लीजिएगा। टाइम फ्रेम आपको बड़ा लगता है, जल्दी अपॉर्चुनिटी चाहिए, 5 मिनट पर आ जाइए, 5 मिनट पर अपॉर्चुनिटी आपको जल्दी दिखने लग जाएंगी। चलिए और किसी मार्केट में चलते हैं, चलिए गोल्ड में चलते हैं। गोल्ड में देखते हैं क्या होगा। ये देखिए गोल्ड में ये आपका लेगिंग स्पैन, अब यहां से लेकर और ये आपका प्राइस, आपको कुछ नहीं करना। ये आपका रेजिस्टेंस है सर और ये आपका सपोर्ट। बहुत एक कमाल की चीज और बताता हूं, 5 मिनट वेट करेंगे तो ये लेगिंग स्पैन आगे आ जाएगा ना, आगे तो आ ही जाएगा ऑब्वियसली। प्राइस कहीं ना कहीं चला ही जाएगा तो ये लेगिंग स्पैन इतने बड़े जोन से आगे आ जाएगा। जैसे ही प्राइस इतने बड़े जोन से आगे आएगा, आप वहां पर एक लाइन खींचेगा, इमीडिएटली आप देखेंगे कि आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स ही चेंज हो जाएंगे। ये इतना डायनामिक है क्योंकि इसका सबसे बड़ी गेम ये है कि ये करंट प्राइस से 26 पीरियड पीछे चलता है। जैसे ही प्राइस आगे हो जाएगा ये भी आगे आ जाएगा, और जैसे ये आगे आएगा लेवल्स चेंज हो जाएंगे। होप आपको बात समझ आएगी। आई सिंसियरली होप कि आपको कुछ ऐसी कमाल की डायनामिक इंफॉर्मेशन मिली होगी जो आपकी गेम चेंज करने की ताकत रखती है, क्योंकि ये गेम चेंज करने की ताकत रखती है, ट्रस्ट मी। क्योंकि इससे ज्यादा डायनामिक चलते बाजार में मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका बता नहीं सकता। आपके पास हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। एक बार 15 मिनट पर भी करेंगे, सेम कहानी। ये हमारे 15 मिनट के लेवल्स, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल और यहां से लेकर ये हमारा सपोर्ट का लेवल बहुत ज्यादा दूर है। 5 मिनट पर आएंगे, 5 मिनट पर ये आगे देख रहे हैं, ये कैंडल आ गया, ये कैंडल बनी तो ये भी आगे आ गया, और ये करेगा कुछ नहीं। ये बिल्कुल प्रिसाइज उसकी रेप्लिका है, उसकी मिरर इमेज है 26 पीरियड पीछे। अब यहां पर आ गया तो यहां पर आकर के आप ये रन ड्राइन कीजिए, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है, छुट्टी, हो गया काम। I can do this exercise for the rest of my life, any time frame, any segment, any index, any stock, हर जगह पर। क्रिप्टो में कर लो, फॉरेक्स में कर लो, स्टॉक्स में कर लो, इंडिया कर लो, अब्रॉड कर लो, चाइना, जापान, जहां पर मन करे वहां पर कर लो। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसा रहता है और ऐसा ही रहेगा। और फिर एक बार बोल करके वीडियो कंक्लूड करता हूं, इससे बेहतर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया आइडेंटिफाई करने का टूल फाइंड करना मुश्किल लगता है यार मुझे। और जिस तरीके से समझाने की कोशिश करी इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी बात समझ आई या नहीं आई। इलेबोरेट नहीं करना, जो
सॉलिड वाला टूल आपको देना था और उस टूल को यूज कैसे करना है जो आपको बताना था, वो इस वीडियो में मैंने अपनी ताकत लगा के बता दिया। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो अपडेट है, वो ले लीजिए। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन करने का बेनिफिट होगा ये कि वहां पर हमारे चैनल से रिलेटेड जो अपडेट्स आ रहे हैं वो सारे अपडेट्स आपको रेगुलर मिल जाएंगे। दूसरे नंबर का अपडेट, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा, इवनिंग में हमारी ऑनलाइन मीट्स होती हैं हफ्ते में 3 से 4 बार। वहां पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और डीप डाइव इन करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास मौका होता है, ज्वाइन करो, सवाल पूछो, जवाब लो, क्वेरीज कंसर्न्स को क्लियर करो, फटाफट आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ो। जो स्टॉक मार्केट में आपका लर्निंग कर्व 4 या 5 साल का है, क्लास में आकर के अपने टाइम पीरियड को शॉर्ट कर लो, काम आपका जल्दी हो जाएगा, आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा और साइमल्टेनियसली जो लोगों के सवाल हैं और उनके जवाब से भी आप बहुत चीजें सीख जाओगे। अगर आपको भी ये चीज एक्साइट करती है, जो डेफिनेटली मुझे तो करती है यार, आपका भी कहीं इसमें कोई इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो प्लीज आप हमें चैनल मेंबर बन करके जरूर आप हमें मेंबरशिप में ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आगे चलते हैं। आने वाली 27 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे हम ऑप्शंस के ऊपर एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं। उसके अंदर हम ऑप्शंस के बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि ऑप्शंस के बेसिक एक बार आप सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आप बहुत आराम से उसके बाद बना पाएंगे। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कभी भी बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो उसको पहले एबीसी सिखाई जाती है, उसके बाद वो वर्ड्स अपने आप बना लेता है। ये वही चीज है, अगर आपको ऑप्शंस की एबीसी समझ आ गई तो स्ट्रैटेजी अपने आप बनती चली जाएगी। अगर आप स्ट्रैटेजी सीखने की कोशिश करोगे तो सारी जिंदगी स्ट्रैटेजी सीखते रहोगे और गलती करते रहोगे। पर हाँ, अगर आप ऐसी सिचुएशन अपने लाइफ में करना चाहते हो कि आपको बेसिक टूल मिल गए, आपको काम करने के औजार मिल गए, तो आप मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओगे विदाउट एनी डिपेंडेंसी, विदाउट एनी सपोर्ट एंड विदाउट एनी परेशानी। आपको अगर सच में लगता है कि हाँ आप एफ&ओ ट्रेडर में कुछ अच्छा करना चाहते हो, ऑप्शंस की दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरी समझ कहती है कि आपको 27 तारीख को होने वाली लाइव वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। डिटेल टेलीग्राम चैनल पर भी है, आप हमें मेल लिख दो, हम बाया मेल से भी आपको शेयर करते हैं। अपडेट्स हो गए। अब वीडियो से रिलेटेड एक दो रिक्वेस्ट है, कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ प्लीज कमेंट करना, ठीक लगाओ तो लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।